हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पंचप्रयाग। मतलब जो नदियों के मिलने से जो संगम होता है, फिर कौन सा प्रयाग बनता है, उत्तराखंड की कौन कौन सी नदियाँ आपस में मिलती हैं जिससे प्रयाग बनता है, और ये पूरे प्रयाग को मिलाकर पंचप्रयाग किसे कहते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैप को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पंच प्रयाग है उनमें कौन कौन से प्रयाग आते हैं। तो सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। तो फ्रेंड्स, ये कई बार इनका क्रम जमाने को आ जाता है कि सबसे ऊपर कौन सा प्रयाग है। विष्णु प्रयाग जो सबसे ऊंचाई पर भी है, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, और फिर सबसे लास्ट में है देव प्रयाग। और जो विष्णु प्रयाग है वो पंच प्रयागों का सबसे ऊंचा प्रयाग है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले विष्णु प्रयाग के बारे में। विष्णु प्रयाग को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग जो उत्तराखंड में 4 धाम हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड के चारों धामों के नाम क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ओके फ्रेंड्स, अब आप मैप में देखिए कि यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है, गंगोत्री से गंगा नदी जिसका नाम भागीरथी था वो निकली है, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकली है, और जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकली है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग पंच प्रयाग पढ़ने वाले हैं, इनमें आप ध्यान से देखिए कि अलकनंदा पांचों प्रयाग में कॉमन नदी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकली है? सतोपंथ हिमानी से। और अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में जब धौली गंगा नदी मिलती है तो इसका नाम विष्णु प्रयाग होता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम से ही विष्णु प्रयाग बनता है। फ्रेंड्स देखिए, इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है और दूसरी साइड से धौली गंगा नदी, और जब दोनों का संगम हो रहा है तो फिर इस नदी का नाम अलकनंदा ही पड़ेगा, क्योंकि अलकनंदा धौली गंगा की अपेक्षा एक बड़ी नदी है। तो जब इनका संगम हो जाता है और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो फिर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती चली जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम से क्या बना? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का एक और फैक्ट है फ्रेंड्स कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो प्रयाग है उसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। यह है अलकनंदा नदी फ्रेंड्स, जो सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है, और अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जाती है और अलकनंदा नदी से सेकंड में नंदाकिनी नदी मिलती है, और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो इस प्रयाग का नाम हो जाता है नंद प्रयाग। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कब बनेगा? जब अलकनंदा नदी से पिंडार नदी आकर मिलती है, और ये है फ्रेंड्स कर्ण प्रयाग का एक ब्यूटीफुल सीन। तो फ्रेंड्स, ये क्यों प्रसिद्ध है कि कर्ण प्रयाग? क्योंकि यहाँ पर कर्ण मंदिर है। जो महाभारत में जो कर्ण थे, जो अपनी दानवीरता के लिए फेमस थे फ्रेंड्स, तो उन्होंने, उनके पास जो कवच और कुंडल था फ्रेंड्स, तो उसे इंद्रदेव को दान में दे दिए थे, और ये कवच और कुंडल उन्हें सूर्यदेव के द्वारा प्राप्त हुए थे। और फ्रेंड्स, एक मान्यता और है कर्णप्रयाग की कि जो कर्ण था उनका अंतिम संस्कार भी कर्णप्रयाग में ही किया गया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस स्पेस का नाम क्या रख दिया गया था? कर्णप्रयाग। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोई भी जाता है तो यहाँ पर दान की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है कि यहाँ कोई जाता है तो उसे कुछ ना कुछ दान करके अवश्य ही आना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कर्ण प्रयाग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में फ्रेंड्स? रुद्र प्रयाग के बारे में। रुद्र प्रयाग। तो फ्रेंड्स, रुद्र प्रयाग को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सबसे ऊपर में क्या पढ़े? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या था फ्रेंड्स? धौली गंगा के साथ अलकनंदा नदी का संगम। फिर सेकंड में हमने पढ़े फ्रेंड्स नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी के साथ अलकनंदा नदी का संगम। फिर थर्ड में आया फ्रेंड्स कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में हमने पिंडार नदी और
कौन सी नदी? अलकनंदा नदी के संगम के बारे में हम लोग ने पढ़े फ्रेंड्स। अब हम 4th नंबर पर पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग। तो फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो किस नदी के कारण आई थी फ्रेंड्स? अलकनंदा नदी के कारण ही आई थी। और मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तब वहाँ पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। मतलब उस संगम को क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग फ्रेंड्स। जो मंदाकिनी नदी है फ्रेंड्स वो कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। और मंदाकिनी नदी का जो पानी है फ्रेंड्स एकदम ग्रीन ग्रीन है, और जो अलकनंदा नदी का पानी थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अलकनंदा नदी है जब पिंडार नदी से मिल जाती है तब इसका पानी एकदम धुंधला सा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें साफ दिख रहा है कि एक जो धुंधला सा पानी है वो अलकनंदा नदी का है, और जो ग्रीन पानी है वो पानी मंदाकिनी नदी का है। ये मंदाकिनी नदी है फ्रेंड्स जो केदारनाथ से आ रही है। और इस तरफ जो ये नदी है ये अलकनंदा नदी है जो सतोपंथ हिमानी से आती है। और सतोपंथ हिमानी से आते आते सबसे पहले ये धौलीगंगा से मिलती है, उसके बाद नंदाकिनी नदी से मिलती है, फिर पिंडार नदी से मिलती है। पिंडार नदी से मिलने के बाद इसका पानी बहुत ही धुंधला हो जाता है, और अब ये आगे बढ़ेगी रुद्रप्रयाग में। जब ये मंदाकिनी नदी से मिल जाएगी उसके बाद फ्रेंड्स इसका नाम अलकनंदा पड़ जाएगा। और अब ये अलकनंदा नदी अपनी लास्ट स्टेज में जाके देवप्रयाग नदी से, देवप्रयाग में किस नदी से मिलेगी फ्रेंड्स? भागीरथी नदी से। और फिर जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं देवप्रयाग नामक स्थान पर, तो उस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? तो देवप्रयाग से पड़ता है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं देवप्रयाग की ओर, मतलब कि अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयाग हमारा देवप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। तो देवप्रयाग, देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। और ये जो पूरे पंच प्रयाग हैं फ्रेंड्स ये किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये सब प्रयाग हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी दोनों आपस में जब मिलती हैं तो यहाँ पर जो प्रयाग का निर्माण हो रहा है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? देव प्रयाग। और इसका जो कलर है फ्रेंड्स, कलर दोनों का अलग अलग हमें साफ नज़र आ रहा है कि एक नदी अलकनंदा है और एक नदी भागीरथी है। और जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो फिर इसका नाम यहाँ से गंगा पड़ जाता है। और फिर जब ये गंगा नदी आगे जाएगी फ्रेंड्स तो ये इलाहाबाद में यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारी ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है इम्प्रूवमेंट एकेडमी की उसमें नदी वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ एक बार साइट प्लेलिस्ट में जाकर नदियों वाला टॉपिक को देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब जो नदी है मेन मेन नदियों की लंबाइयाँ। तो फ्रेंड्स जो अलकनंदा नदी है उसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। अब ये जो अलकनंदा नदी है भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। यह गंगा नदी के दो नदी शीर्षों में से एक है। भागीरथी नदी दूसरी है और इसका हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स गंगा नदी के दो नदी शीर्षों में से एक है, मतलब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब गंगा नदी का नाम गंगा नदी कब पड़ता है? जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है तब। और इसका हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है। जल वैज्ञानिक दृष्टि से अलकनंदा से गंगा को भागीरथी की तुलना में अधिक जल प्रदान होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है देवप्रयाग जहाँ पर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी स्थित है। ओके फ्रेंड्स।
ये जो अलकनंदा नदी है गढ़वाल मंडल वाले क्षेत्र में आता है और उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग पौड़ी और गढ़वाल ये 4 जिले अलकनंदा नदी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जो भौतिक लक्षण है मतलब कि नदी कहाँ से निकलती है तो सतोपंथ हिमानी, और जो भागीरथी नदी है खरक हिमानी, मतलब कि खरक हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। ओके फ्रेंड्स, अब ऊंचाई ऊंचाई हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि जो उत्तराखंड वाला राज्य है वो पूरा ऊंचाई में ही बसा हुआ है। तो 3880 मीटर की ऊंचाई पर ये नदी बहती है। अब सेकंड सोर्स जो है वो भागीरथी नदी आकर मिलती है और दाएं तरफ से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो गया पर भी आप लोग इसे याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बन जाते हैं। एक फैक्ट और फ्रेंड कि हम लोग बोलते हैं कि गंगोत्री से गंगा नदी निकली है, लेकिन एक्चुअल में गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी निकली है। जो भागीरथी नदी है वो खरक नामक हिमनद से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अलकनंदा चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी और पौड़ी जिलों से होकर गुजरती है और गंगा के पानी में इसका योगदान भागीरथी से अधिक होता है। और जो बद्रीनाथ है वो भी अलकनंदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है और राफ्टिंग इत्यादि साहसिक नौका खेलों के लिए यह नदी बहुत ही लोकप्रिय है। और तिब्बत की सीमा के पास केशव प्रयाग स्थान पर यह आधुनिक सरस्वती नदी से मिलती है। केशव प्रयाग बद्रीनाथ से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर एक नया प्रयाग और मिला फ्रेंड्स हमें कि केशव प्रयाग में तिब्बत की सीमा पर अलकनंदा नदी सरस्वती नदी से मिलती है। इसके और भी फैक्ट देखते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है। सरस्वती नदी देवताल झील से निकलती है। बद्रीनाथ हिंदुओं के प्रमुख 4 धाम में से एक है जो चमोली जिले में है। यहाँ पर ऋषि गंगा अलकनंदा से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, बद्रीनाथ में कौन सी नदी आकर मिलती है? अलकनंदा से ऋषि गंगा। और ऋषि गंगा का उद्गम स्थल बद्रीनाथ के समीप नीलकंठ पर्वत है। अब एक है गोविंद घाट। यहाँ पर लक्ष्मण गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है और लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल हेमकुंड के पास है। ओके फ्रेंड्स, अभी विष्णुप्रयाग हमने अभी पढ़े कि पश्चिमी धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तब इसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। और पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल धौलागिरी श्रेणी का कुंडलू क्षेत्र है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा है और विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। और विष्णुप्रयाग तक धौली गंगा की कुल लंबाई 94 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी देखे थे नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुगंती नामक स्थान। ओके फ्रेंड्स, अब कर्णप्रयाग जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और पिंडर नदी का अन्य नाम कर्ण गंगा नदी भी है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब पिंडर की प्रमुख सहायक नदी आटागाड़ है। कर्णप्रयाग तक पिंडर नदी की कुल लंबाई 105 किलोमीटर है। अब आता है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। यह अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी से निकलती है। मंदाकिनी की सहायक नदियाँ मधुगंगा, बासुकी और सोनगंगा है। मंदाकिनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो अलकनंदा में दाहिनी तरफ से आकर मिलती है और मंदाकिनी की कुल लंबाई 72 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आने के बाद रुद्रप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तो फिर उसका नाम मंदाकिनी नहीं रहता, नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है और वो आगे बढ़ जाती है देवप्रयाग तक। फिर देवप्रयाग जहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग टिहरी जिले में है। यहाँ पर अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। देवप्रयाग टिहरी जिले में है। यहाँ पर अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है और अलकनंदा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है।
जल क्षमता के आधार पर अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है और अलकनंदा नदी का प्रवाह उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े पूरा अलकनंदा नदी के बारे में, पूरे प्रयाग के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी इम्प्रूवमेंट एकेडमी की जो प्लेलिस्ट है उसमें ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में नदियों वाला टॉपिक है, तो आप लोग उसे देखिए। और नदी तंत्र जो है, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताइए, और जो भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।